लगता है अब बुखार उतर गया। कुंवर साहब, ये क्या हाल बना के रखा है आपने अपना। केवल हमारा गन्नू, हम एक बुरे बाप हैं, अपने बच्चे को नहीं बचा पाए, पर तुम उसे बचा लो। हमारे गन्नू को कुछ नहीं होगा कुंवर साहब, उसे कुछ नहीं होगा। मैं उसे ढूंढते रहूंगी। अंबिका, छोरी, ऐसा कब तक चलेगा? कुंदन को थारी जरूरत है। माताजी महाराज के सामने प्रार्थना कर उसके लिए। छोरी, हिम्मत रख। हिम्मत ही तो नहीं है मासा। टूट गई हूं मैं। ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है कि मेरा पोता मेरी आंखों के सामने था और मैं उसे जी भर के देख भी नहीं पाई। जो हो गया उसे भी तो बदला नहीं जा सकता ना छोरी। इसी बात का तो दुख है कि उसे बदला नहीं जा सकता। काश कि मैं अपने गन्नू को वापस ला सकती, अपने कुंदन की खुशियां वापस लौटा सकती। इस हवेली को उसका वारिस मिल जाता। मैंने गन्नू की आत्मा की शांति के लिए हवन और पूजा रखवाई है। पंडित जी आ गए हैं। चल तू भी चल। फिर हवन के बाद गन्नू के नाम का गरीबों में दान पुण्य भी करेंगे। चल अब रोना धोना बंद कर। चल मारे आजा। आप देखना, कुछ ही दिनों में ना उसकी किलकारियां, उसकी आवाज फिर से हमारे गानों में गूंजेगी। इस वक्त ये शंख कौन बजा रहा है? घर में कोई पूजा हो रही है, पर मासा ने तो कुछ बताया नहीं। अग्निं प्रज्वलितं वन्दे जातवेदो हुताशनः हिरण्यवर्णममलं समृद्धिं विश्वतो मुखम्। अग्निनारायणाभ्यां नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारः समर्पयामि। बंद कीजिए ये सब, यहाँ कोई हवन नहीं होगा। क्या किया घेवर तुमने? हमने गन्नू की शांति के लिए हवन रखा था और मासा देखो इसने विघ्न डाल दिया इसमें। क्योंकि हमारे गन्नू को किसी शांति पाठ की जरूरत नहीं है, उसे माताजी महाराज के आशीर्वाद की जरूरत है। केवल बावली हो गई है कि गन्नू के लिए शांति पाठ तो करवाना पड़ेगा ना। नानी सा, जो लोग जिंदा होते हैं उनके लिए शांति पाठ नहीं करवाए जाते। मैं बार बार बोले जा रही हूँ, आप लोग मेरी बात का विश्वास कीजिए। गन्नू ठीक है, वो बिल्कुल सही सलामत है, वो बस खोया हुआ है। हमें बस उसे ढूंढने की देर है। आप लोग मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? वो देखिए, वो अखंड दिया, वो इशारा है माताजी महाराज का कि वो उसकी रक्षा कर रहे हैं। वो हमारे गन्नू को कुछ नहीं होने देंगे। ये तो क्या बोल रही है? अरे कुंदन सा का सदमा कम था के जो तू बावरी जैसी बातें करे है?
धमाके में ना सब कुछ तहस नहस हो गया, तो फिर ये गन्नू कहाँ से बचेगा? आप लोगों को जो सोचना है आप सोचिए, पर मैं यहाँ पर कोई हवन नहीं होने दूंगी। केवल तो क्यों जिद कर रही है? हम पहले ही गन्नू का अंतिम संस्कार तो नहीं कर पाए। अब गन्नू की आत्मा की शांति के लिए हवन तो करवा ही सकते हैं ना? अगर आपको करना ही है ना, तो गन्नू की लंबी उम्र के लिए माताजी महाराज का जागरण कीजिए, शांति पाठ नहीं। बस कर दो घेवर, ये हवन होगा। माँ साहब, आप हमारी बात क्यों नहीं समझ रही? बस 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 बहुत हो गया तमाशा, बंद कीजिए सब। अब इस हवेली में कोई मातम वातम नहीं बनेगा। जो चला गया वो चला गया, उसके साथ हमारी खुशियां नहीं जा सकती हैं। हम जीना नहीं छोड़ सकते। पंडित जी, आप जाइए यहां से, जाइए। हे भगवान, जीजा के कहने पर यहाँ तक तो आ गई, लेकिन इस घेवर ने अगर हमारा चेहरा देख लिया तो जे मने इसी हवन में स्वाहा कर देगी। अब इस घर में सिर्फ खुशियां आएंगी, इस घर में शहनाइयां बजेंगी, ढोल बजेगा। इस पूरी हवेली को सजाया जाएगा, क्योंकि विक्रम ठाकुर का ब्याह है, हमारा ब्याह है। वाह विक्रम साहब वाह, मैंने ना सोचा था कि आपसे काम करवाना इतना आसान होगा। विक्रम, तो कैसी बातें कर रहा है? कुंदन की हालत ठीक नहीं है, अभी अभी उसने अपनी औलाद को खोया है। तो हमारी गलती है। ये कैसी बातें? मां साहब रहने दीजिए, आप हमेशा कुंदन के बारे में ही सोचती हैं, क्योंकि कुंदन ही आपकी औलाद है, हम तो है ही नहीं। हमें क्या अनाथ आश्रम से लेकर आई थी आप? और किस बात के लिए आंसू बहा रही हैं आप? उस गन्नू के लिए जिससे 2 दिन पहले आपको लगाव भी नहीं था। और अब तो हमें पता है ना कि वो हमारे घर का वारिस था। हाँ मां साहब, हाँ, वो चला जा चुका है, अब नहीं है। मां साहब, हमारे बारे में सोचिए, इस लड़की के बारे में सोचिए, इसके भी अपने अरमान हैं, इसका भी ब्याह हो, हमारा भी ब्याह हो। विक्रम, इस घर का बड़ा बेटा होने के बावजूद ऐसी ओछी हरकत। घेवर और कुंदन के बारे में कुछ तो सोच। ठाकुर साहब, आप रहने दीजिए, है ना? आप मत बोलिए, आप पर शोभा नहीं देता है। अरे इस घर के बड़े होने के बावजूद आपने क्या किया? इस घर की जिम्मेदारियां ली कभी? अरे इस हवन की अग्नि के बजाय मेरी शादी के कुंड की अग्नि जलनी चाहिए यहाँ पर। मेरे बारे में तो कुछ सोच ही नहीं रहा है ना, बस इसीलिए अब मैंने फैसला किया, हम अपने बारे में खुद सोचेंगे। विक्रम भाई साहब, बधाई हो। सही कहा आपने भाई साहब। कुंदन, हमको नीचे नहीं आना चाहिए था। नहीं केवल, हमारे भाई साहब का ब्याह होने जा रहा है। बधाई तो देंगे हम। बहुत बहुत बधाइयां हो ब्याह की।
हम बहुत खुश हैं आपके लिए। आप देखना, आपके ब्याह के बाद आपका भी गन्नू के जैसा एक बेटा होगा। लेकिन आप हमारी तरह मत बनना, हम जैसे बाप बिल्कुल मत बनना, वरना आप भी अपना बेटा खो देंगे। और उसे हमारे पास तो लाना ही मत, क्योंकि जो बाप अपने बेटे को ना बचा सका वो आपके बेटे के पास आने लायक ही नहीं। अरे मिथुड़ी चुप हो जा। राजा बेटा चुप हो जा। उफ क्या आफत है, बस चुप। चिड़िया जैसा मुंह और भोंपू जैसा चिल्ला रहा है। लाली का मूड और लाली का श्रृंगार सब बर्बाद कर दिया। इसे यहाँ से लेके जा। चीख चीख के मेरा माथा खराब कर दिया है, और एक बार भी इसे चीखा ना तो मैं इसका टेटुआ दबा दूंगी। नहीं दीदी, वो क्या है ना, उसे भूख लगी होगी ना इसलिए रो रहा है। दीदी आप टेंशन मत लो, मैं ना उसे घुमा के लाती हूँ, आप अपना श्रृंगार करो। आजा मेरा राजा बेटा, हम घूमने जाएंगे। टेंशन मत लो। अरे सुनो, चीख चीख के मेरा दिमाग खराब कर दिया। कल का सूरज निकलते ही पहले मैं इसकी आंखें बेचूंगी, फिर मैं इसे ठिकाने लगाऊंगी। कुंवर साहब, आप ऊपर जाइए ना, आपको डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा। नहीं हो रहा है हमसे आराम। सारी रात हम सिर्फ गन्नू का नाम लेते हैं, और गन्नू है कि आता ही नहीं है। आप ऊपर जाइए। विक्रम, अपने भाई की ऐसी हालत देखकर भी तुम अपनी शादी की बात कर रहे हो? अब यह शादी अगले 1 महीने तक नहीं होगी। मासा, अगर आपका ये फैसला है ना, तो अब हमारा भी एक फैसला है। जैसे कुंदन ने आपको कहा था ना कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वो इस घर को छोड़कर चला जाएगा, वो तो गया नहीं। लेकिन हम फैसला लेते हैं आज कि अगर हमारा ब्याह नहीं हुआ तो इस हवेली को छोड़कर हम चले जाएंगे। ये फैसला बदलेगा नहीं मासा, याद रखना आप। जाओ और विक्रम ठाकुर की हल्दी की तैयारी करो। मोहिनी के माँ बापू भी आते हो, चाहिए आप सब, और अच्छे से तैयार होकर आइए। हमें आप सब अपनी हल्दी की रस्म में चाहिए। रुक, तू एक बात अपने कान में अच्छे से डाल ले। हमारी हल्दी की रस्म में पूरा परिवार होगा, लेकिन तू अगर दिखाई दी ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा।
क्योंकि तेरा ये मनहूस चेहरा हम देखना नहीं चाहते। समझ रही है तू? चलो जान तो बचे। अरे ओ बेटा बेटा चुप हो जा। सच कह रही थी लाली जीजी, तारी चीखों से तो मेरा माथा फूट जाएगा। अरे अरे चुप हो जा ना। तुझे खिलाने वास्ते हमारे पास तो कुछ ना है। भीमनिसा, वो नानीसा ने सुबह दान देने के लिए जिन भिखारियों को बुलाया था वो सब आ गए हैं, लेकिन नानीसा तो खुद ही नाराज होकर कमरे में बैठी है। अब क्या करूं, उन्हें वापस भेज दूं क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसे घर आए न्योते हुए गरीबों को खाली हाथ भेजना ठीक नहीं है। कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, मैं दान दूंगी सबको। अरे सुन सुन, पता है बड़े हवेली में लंगर लगा है गरीबों के लिए, मैं वहीं जा रही हूँ, तू भी जल्दी आ जा। ठीक है, आजा जल्दी। सत्यानाश, ये नीचे क्यों आ रही है? अगर इसने मोहिनी का चेहरा देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। क्या करूं? जी हमारे से तो रुका ना जा रहा, सबसे पहले हल्दी मैं ही लगा देती हूँ। हमारे विक्रम भाई साहब की हल्दी है, अच्छे से लगनी चाहिए। अगली बार देखेंगे। अरे गन्नू को अपना आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। हे माता जी महाराज को तो इशारा दीजिए, हमारा गन्नू कहाँ है? क्यों लग रहा है जैसे हमारा गन्नू यहीं कहीं आसपास है? अरे चुप हो जाना मेरे लाल, कितना रोवे है, अरे मुंह पे साइलेंसर ना है क्या? अजीब सी बेचैनी हो रही है। हे माता जी महाराज, हमारा दिल क्यों बैठा जा रहा है?
जा, पहले अंदर जाके मैं पेट भर खा लूं, फिर तुझे खिलाऊंगी ना। गन्नू, बस बस बच्चा, और नहीं रोना। पापा आ गए ना, अब सब ठीक हो जाएगा। सॉरी बेटा, हम अच्छे बाप नहीं हैं, तुम्हें ढूंढ नहीं पाए, पर अब कुछ नहीं होने देंगे हम तुम्हें। हाँ, कुछ नहीं होने देंगे। ये बावला आदमी तो इसे जकड़ कर ही रो रहा है। इस बच्चे को लेके निकल रानी, नहीं तो लाली तेरी आंखें निकाल कर बेच देगी। अरे अरे बावला हो गया क्या? अरे देखो ना, मेरा बच्चा छीन लिया है इसने। वापस करो मेरे बेटे को, एकलौता मेरा बेटा है। दे दो ना दादा। हमारा गन्नू है, हमारा गन्नू। अरे हमारा बच्चा, अरे हमारा बच्चा, अरे हमारा बच्चा, मुझे वापस करो। अरे हमारा बच्चा, क्या कर रहे हैं आप? तू हमारा बच्चा। ये बोलो, चिल्ला क्यों रहे हो? आराम कर रहा है। लेकिन ये इसे गर्मी लग रही होगी ना? टोपी क्यों पहनाई है इसे?